आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। यह है जनता कर्फ्यू, यानी जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। यह शब्द चौंकाने वाले थे। आपको याद है या नहीं? खैर, इस वक्त को भूल कौन सकता है। और इसलिए मैं आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा न्यूज 24 और मैं आशीष पांडे आपके साथ। साल 2020 के शुरुआत में देश और दुनिया जब कोरोना काल से लड़ने की तैयारियों में जुटी थी, तब बीते साल 19 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 135 करोड़ देशवासियों से यह अपील की गई थी। पीएम मोदी की इस अपील का असर यह हुआ था कि 24 घंटे के लिए पूरे देश में सन्नाटा पसरा था। शहर हो या गांव, सोसाइटी हो या दफ्तर, हर जगह सिर्फ सन्नाटा ही था। आज इस जनता कर्फ्यू को पूरा 1 साल हो गया है। बीते साल 30 जनवरी को भारत में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था। तब किसी को पता नहीं था कि यह बीमारी कैसी है और कब तक खत्म होगी। देखते ही देखते जब कोरोना वायरस ने रौद्र रूप लिया, तब मार्च में जाकर केंद्र सरकार ने सख्त फैसले उठाने शुरू किए। इसी कड़ी में सबसे पहले 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू लगाया गया था। इस जनता कर्फ्यू के तहत सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक हर किसी को अपने घरों में कैद रहना था। कोई बाजार, कोई दुकान, कोई सार्वजनिक वाहन, कोई दफ्तर, कोई स्कूल या कॉलेज, सब कुछ बंद कर दिया गया था। हालांकि बेहद जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम पर जाने की छूट दी गई थी। जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 यानी रविवार को लगाया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च 2020 को रात 8 बजे देश को संबोधित किया। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खतरे को सामने रखा था और हर किसी से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, तब देश के कई संस्थानों ने पीएम की अपील के साथ कदम ताल किया। भारतीय रेलवे, दिल्ली मेट्रो, सभी एयरलाइंस, मॉल, मूवी थिएटर्स, ट्रांसपोर्ट सर्विस ने भी जनता कर्फ्यू का समर्थन किया और 22 मार्च के लिए अपनी सर्विस को पूरी तरह से बंद कर दिया था। कोरोना तब नया था और किसी को इसके असर का पता नहीं था। ऐसे में जब पीएम मोदी ने लोगों से जनता कर्फ्यू के पालन की अपील की, तो इसका पूरे देश में व्यापक असर देखने को मिला। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े शहर ही नहीं, बल्कि देश का हर गांव, कस्बा, गली और मोहल्ला इस जनता कर्फ्यू का हिस्सा बना। हर जगह एक सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि तब हर किसी को लगा था कि यह सिर्फ एक दिन की कहानी है। ऐसे में रविवार का दिन होने के कारण भी लोगों को घरों में रहने की आसानी हुई थी। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था जनता कर्फ्यू, रात के 9 बजे तक चला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जनता कर्फ्यू के साथ साथ एक और खास अपील की थी। 22 मार्च को शाम 5:05 पर अपने घरों की बालकनी पर खड़े होकर थाली बजाने की अपील की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि देश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वास्थ्य कर्मी, कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया जाए और थाली बजाकर उन्हें सैल्यूट किया जाए। यह दिन हर भारतवासी को बड़े अच्छे से याद होगा। कोरोना के खौफ के साए के बीच जनता कर्फ्यू की कई मजेदार यादें लोगों के जहन में अभी भी ताजा हैं। यकीनन कुछ यादें आपके पास भी होंगी जिन्हें आप कभी नहीं भूल पाएंगे। पीएम मोदी ने जब ताली बजाने की अपील की थी, उसका असर भी देखने को मिला था। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की बालकनी, मेन गेट के बाहर तालियां बजाने और थालियां बजाने के लिए आए थे। फिर चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला कोई गरीब व्यक्ति हो या फिर कोई बॉलीवुड का सुपरस्टार, सोशल मीडिया पर लोगों ने जनता कर्फ्यू से जुड़ी कई यादें साझा की हैं। यही वजह है कि इंटरनेट की दुनिया में जनता कर्फ्यू से जुड़े
कई पुराने वीडियोस और फोटोज जमकर शेयर किए जा रहे हैं। नतीजन सोशल मीडिया पर हैशटैग जनता कर्फ्यू की ही बात हो रही है। आज से ठीक एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश में जनता कर्फ्यू लगा, जो लॉकडाउन का ट्रायल था। जब ये ट्रायल सफल रहा तो इसके बाद 25 मार्च से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच देश में लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था। कोरोना लगातार बढ़ता रहा, फिर लॉकडाउन भी सिलसिलेवार तरीके से बढ़ता रहा। इसके बाद अनलॉक का दौर शुरू हुआ। इन सब के बीच कोरोना बढ़ता गया। इस दौरान ऐसे कई दृश्य भी सामने आए जिन्हें देखकर लोग खूब हंसे। कुछ लोगों के थाली बजाने का तरीका इतना रोचक और मजेदार था कि उसका वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। ताली व थाली बजाने से भले ही कोरोना को कुछ फर्क पड़ा हो या नहीं, मगर कुछ तस्वीरों ने लोगों का मनोरंजन खूब किया। गौरतलब है कि जब जनता कर्फ्यू लगाया गया था तब भारत में कोरोना वायरस के कुल 330 मामले थे और तब यह रफ्तार भी डराने वाली लग रही थी। अब एक साल बाद भारत में कोरोना वायरस के मामले फिर उछाल मार रहे हैं, जो केस हर रोज 15,000 के करीब पहुंच गए हैं। अब फिर से एक दिन में 40,000 के करीब मामले आ रहे हैं, जो हर किसी को डरा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में राज्य सरकारों ने चिन्हित शहरों में फिर से लॉकडाउन का रुख कर लिया है। देश में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार भी तेज है। लोगों को वैक्सीन लग भी रही है, फिर भी मामलों में तेजी जारी है। इसका मतलब है कि हमें यह मानकर चलना होगा कि हमारे चारों ओर कोरोना है और इससे बचकर ही हमें जिंदगी जीनी है। जब तक देश में टीकाकरण का अभियान खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमें कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूती के साथ ही लड़ना है। और एक बात कभी ना भूलें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।